हुर्रियत रिच लिस्ट 2024 बुधवार को जारी कर दी गई है। इसमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वाले भारत के 1687 बिजनेसमैन को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में 13 कारोबारी मध्य प्रदेश के भी शामिल हैं, जिनमें इंदौर से 10 और भोपाल से 3 उद्योगपति हैं। इंदौर के कोल कारोबारी विनोद अग्रवाल 9500 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ एमपी में पहले नंबर पर हैं। दूसरे स्थान पर भोपाल के दिलीप बिल्डकॉन के मालिक दिलीप सूर्यवंशी हैं, जिनकी संपत्ति 4430 करोड़ रुपए आंकी गई है। अग्रवाल की संपत्ति में 2400 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर वे 66वें पायदान के ऊपर चढ़े हैं। सूर्यवंशी की संपत्ति में 630 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। सूर्यवंशी 10 पायदान ऊपर चढ़े हैं। इंदौर के कारोबारियों में से विनोद अग्रवाल बीते साल की लिस्ट में 394 नंबर पर थे। उनकी संपत्ति 7100 करोड़ रुपए थी। एक साल में उनकी संपत्ति 2400 करोड़ रुपए बढ़ी है, यानी इसमें हर दिन 6 करोड़ 57 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं इंदौर से दूसरे नंबर पर आए उजास एनर्जी के श्याम मुंदड़ा की संपत्ति घटी है। बीते साल वे 3500 करोड़ के साथ 790 नंबर पर थे, अब 767 नंबर पर है। उनकी संपत्ति 3410 करोड़ रुपए है। तो चलिए, अब जब बात हो ही रही है देश के नामी अमीरों की, तो आपको ऐसे अमीर से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने हौसलों के दम पर ऐसी उड़ान भरी कि आज देश के अमीरों की लिस्ट में वे शामिल हुए हैं। देश में इस समय स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अराताई की खूब चर्चा हो रही है। व्हाट्सएप जैसे फीचर वाले इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने ऐप स्टोर में टॉप पर जगह बना ली है। इसे बनाने वाली कंपनी जोहो कॉरपोरेशन है, जिसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू अपने सादा जीवन को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो वेम्बू फैमिली देश के सबसे अमीरों में शामिल है और फोर्ब्स की 2024 इंडिया टॉप 100 बिलियनियर्स की लिस्ट में वे 91वें पायदान पर थे। अमीरों की लिस्ट में शामिल होते ही श्रीधर वेम्बू का सादा जीवन सुर्खियों में रहता ही है। दरअसल वे तमिलनाडु के तंजावुर में रहते हैं और अक्सर लोकल ट्रिप साइकिल के जरिए करते हैं। आइए जानते हैं उनके नेटवर्थ के बारे में। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि क्या है उनका नेटवर्थ और क्यों वो सुर्खियों में रहते हैं। तो देखिए, जब उनकी नेटवर्थ 5.8 अरब डॉलर बताई गई थी, तब भी वो सादा जीवन जीते थे। 2018 में श्रीधर वेम्बू एंड फैमिली की संपत्ति 1.6 अरब डॉलर थी। साल दर साल बढ़ते हुए 2024 में 5 अरब डॉलर के पार उनकी संपत्ति निकल गई है। राधा वेम्बू भारत की टॉप अमीर महिला अरबपतियों में भी शामिल हैं और श्रीधर के साथ मिलकर राधा वेम्बू ने जोहो की शुरुआत की, जो व्हाट्सएप की तरह ही एक मैसेजिंग ऐप है। राधा वेम्बू करीब 3.2 अरब की संपत्ति की मालकिन है। श्रीधर वेम्बू अमेरिका की नौकरी छोड़कर वापस देश लौटे हैं और उसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ ये जगह बनाई। तमिलनाडु के तेनकाशी के गांव से वो आए हैं। बड़े शहरों की बजाय गांव में कंपनी की नींव उन्होंने रखी, यानी कि गांव में उनका फोकस सबसे ज्यादा रहा। 2 पारिवारिक सदस्यों और 3 दोस्तों के साथ वो काम जो है उन्होंने शुरू किया और आज इस मुकाम पर पहुंचाया। एडवांस नेट की शुरुआत की, जो जोहो क्रॉप में बदल दी गई है। कंपनी का कारोबार तेजी से आगे बढ़ा। असल नेटवर्थ पर भी इसका असर देखने को मिला है। श्रीधर वेम्बू देश के सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, लेकिन बावजूद अगर कुछ नहीं बदला तो उनका सादा जीवन, जिस तरह से वो अपनी जिंदगी बिताते हैं, अरबपति होने के बावजूद भी जिस तरह से वो साइकिल पर जाते हैं, यही कारण है कि चर्चा में वो हैं। अब जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग के नाम से भी जो है जाना जाता है। IIT से उन्होंने पढ़ाई की है, US में नौकरी की।